हेलो एवरीबॉडी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वहाँ पर हमेशा वाज या वर्ब का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई मीन टू से अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तब हम वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज या वर्ब का यूज़ करेंगे। राइट, और वाज कहाँ लगाते हैं और वर्ब कहाँ लगाते हैं ये आपको मालूम होगा। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। आई है, ही है, सी है, इट है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तब हम वहाँ यूज़ करते हैं वाज का। और यू है, वी है, दे है, यह सब्जेक्ट कोई प्लूरल नंबर का दिया हुआ है या बहुवचन का है तब हम यूज़ करते हैं वर्ब का। राइट, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। आई रिपीट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। और सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर अदर वर्ड्स दिए होंगे और ए बी फॉर एक्टिव वॉइस। और जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को बदलेंगे हम सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट लगेगा यहाँ पे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वाज या वर्ब का यूज़ करेंगे। और उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करेंगे और बाय लगाने के बाद ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे या इस सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में और इसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। और पी वी फॉर पैसिव वॉइस। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और हमें उसे पैसिव में चेंज करना है तब हम वहाँ पर वाज या वर्ब का यूज़ करके उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और वहाँ पर हमें अपने माइंड को यूज़ नहीं करना पड़ेगा ये सर्च करने में कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। राइट, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब यहाँ पे मुझे मान लो टेंस नहीं आता है या मैं टेंस भूल गया। राइट, बट मुझे इतना याद है कि जहाँ भी सेकंड फॉर्म दी होगी वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो मैं सेंटेंस को या इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने मी को चेंज किया आई में, आई लगा दिया। अब मैंने ये याद किया हुआ है कि जहाँ भी सेकंड फॉर्म दी होगी वहाँ पर हम वाज या वर्ब का यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। टेंस में भूल गया हूँ उस टाइम, मान लिया मैंने ऐसा, तो मैंने वाज लगा दिया मैंने। और हेल्प की थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है तो हेल्प्ड को मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, बाय लगाया, ही को बदला ऑब्जेक्ट में, हिम हो गया है, यस्टरडे को लास्ट में लगा दिया। राइट, आई थिंक ये आपके समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है द पुलिस कॉट द थीफ। अब इस सेंटेंस के लास्ट में अदर वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के लास्ट में अदर वर्ड्स हों ही। राइट, तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। द थीफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, इसको लगाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे। द थीफ सब्जेक्ट बन गया है, द थीफ सिंगुलर नंबर का है तो वाज लगा दिया। और कॉट की थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है तो हमने कॉट को यहाँ पे ऐसे कॉपी कर दिया है, प्रीपोजिशन बाय का यूज़ किया है और इसके बाद द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट था और इसको हमने लगाया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो हमने कर दिया बाय द पुलिस। राइट, अब किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि सर हेल्प्ड और कॉट इनकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है तो हमें कैसे पता लगाएं कि सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। तो इसका बहुत इजी आंसर ये है कि अगर इन वर्ब से पहले हैज़, हैव या हैड दिया होता तो ये होती थर्ड फॉर्म और इनसे पहले हैज़, हैव, हैड नहीं दिया हुआ है तो यही सेकंड फॉर्म। राइट, आइए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। तो निगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेटिव से भी ज़्यादा इजी हैं बिकॉज इनमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा डिड दिया होगा। आई मीन टू से इन सेंटेंसेस में सहायक क्रिया के रूप में हमेशा डिड का यूज़ होगा और जहाँ भी डिड दिया होता है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। राइट, आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ए बी फॉर एक्टिव वॉइस। और जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं
तब हम डिड को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पर बाज या वर्ब को लगा देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे सेंटेंस है हिज वर्क डिड नॉट सेटिस्फाई मी। अब यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, तो आई हो गया। आई में बाज लगाते हैं, बाज लगा दिया। और सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म होती है सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड लगाया। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड के बाद बाई का यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं विद, तो हमने विद लगाया और हिज वर्क को लगाया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। तो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में नेवर आता है तो वहाँ पे एक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे सेकंड फॉर्म दी होती है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद नेवर दिया होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी और ऑब्जेक्ट होगा, और उसमें डिड का यूज़ नहीं होता है या एक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड वहाँ पे नहीं होता है। और उसका हमें पैसे में चेंज करना है तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बाज या वर लगाते हैं, फिर उसके बाद नेवर लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट और पी बी फॉर पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही नेवर स्पोक द ट्रुथ, तो हम इसको द ट्रुथ को लगाया सब्जेक्ट के स्थान पे, और द ट्रुथ सिंगुलर नंबर का है तो बाज लगाया, नेवर को कॉपी किया और स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, वाई लगाया, ही को बदला ऑब्जेक्ट में, हिम हो गया है। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने अब तक आपको समझाया वो आपके समझ आ गया होगा। और अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है बिकॉज मैं जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इरेज करने जा रहा हूँ, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और जब कोई सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब डिड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में हम डिड को रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पर हम बाज या वर्ब का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस में सबसे पहले डिड दिया होगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा और लास्ट में अदर वर्ड्स दिए होंगे, ए वी फॉर एक्टिव वॉइस। और पैसिव में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाज या वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, अदर वर्ड्स को लास्ट में लगाएंगे अगर दिए होंगे तो, राइट। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है डिड ही नो यू। अब यहाँ पे यू जो है ये मेन वर्ब के बाद में दिया हुआ है, और अगर यू मेन वर्ब के बाद में दिया होता है तो वो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। यू को हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, यू लगाया, और यू के साथ हम लगाते हैं वर्ब, तो हमने वर्ब का यूज़ किया है। और नो की थर्ड फॉर्म जो होती है वो नोन होती है, तो नोन लगाया, और नोन के बाद हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे टू लिखा और ही को बदला ऑब्जेक्ट में, तो हिम हो गया है। और आइए अब हम देखते हैं उन सेंटेंसेस को जो हु से स्टार्ट होते हैं। और सेंटेंस में सबसे पहले हु दिया होगा और उसके बाद सेकंड फॉर्म दी होगी, सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स दिए होंगे। बट अगर हु वाला सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो यहाँ पे डिड नॉट दिया होता है, B2 नहीं दिया होता है, बिकॉज डिड नॉट के बाद B1 आती है। बट इस सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे B2 लगा हुआ है। और इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हु को बदलते हैं हम ऑब्जेक्ट में, तो उसको हमने किया बाई हुम, और बाई हुम के बाद हम लगाते हैं एक्सिलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाज या वर्ब वही लगाएंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद लगाते हैं थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम अदर वर्ड्स जो होते हैं उन्हें लास्ट में लगा देते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है हु टॉट देम यस्टरडे, राइट। अब हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हु जो है यहाँ पे वो कार्य कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं बाई, तो हमने बाई हुम लगा दिया है, और बाई हुम के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है देम, इसको बदला सब्जेक्ट में, तो दे हो गया है, और दे में लगाते हैं वर्ब, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ कर दिया है। और थर्ड फॉर्म डॉट को यहाँ पे लगा दिया है, यस्टरडे ऊपर दिया हुआ है, इसको नीचे यस्टरडे को नीचे वैसे ही कॉपी कर दिया है।
और हु और हुम के बारे में जो पिछली वीडियो है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हु जो होता है वो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट के रूप में, और हुम जो होता है वो कार्य कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो हुम से स्टार्ट होते हैं, और हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हुम जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में उसको हम चेंज करते हैं पैसिव में सब्जेक्ट में। जैसे हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हुम का सब्जेक्ट जो होगा वो हु होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस अगर कोई शुरू होगा हुम वाला तो सबसे पहले इसमें हुम दिया होगा, फिर डिड दिया होगा, फिर सब्जेक्ट दिया होगा। अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में अदर वर्ड्स दिए होंगे। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हुम को बदलेंगे हम सब्जेक्ट में, हु हो जाएगा। कोई सिंगुलर नंबर का होता है इसलिए यहाँ पे बाज लगाएंगे, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर बाय लगाएंगे, और लास्ट में लगाएंगे अदर वर्ड्स, राइट। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। सेंटेंस है हुम डिड यू नॉट मीट यस्टरडे। अब इसमें हमने हुम को चेंज किया सब्जेक्ट में तो हु हो गया है। कोई सिंगुलर नंबर का है तो बाज लगाया, नॉट लगाया, और मीट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो मैट होती है, फिर वाई लगाया। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको बदला ऑब्जेक्ट में तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और लास्ट में लगा दिया यस्टरडे, राइट। तो आज हमारे इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। और आई होप कि जो कुछ भी आज मैंने आपको समझाया है वो आपके समझ आ गया होगा, और फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।